आकर कुछ देख रहे थे तो कबीले में कुछ लोग रह रहे थे। सोचे कि ये लोग तो कुछ भी नहीं है। पहले से ही रह रहे लोग कबीलों के अंदर थे। कबीलों से जाकर देखा कि बाहर कुछ लोग जो है भारत में एंट्री कर चुके हैं और वो हम कबीलों की ओर आ रहे हैं। आए होंगे, कुछ बातचीत हुई होगी, तो फिर जो लोग यहाँ के थे, मूल निवासी भारत के, तो उन लोगों ने मना कर दिया होगा यहाँ पे रहने के लिए, या फिर कुछ ऐसी चीजें मांगी हो जिसके लिए मना कर दिया होगा। ठीक है, तो ये सारी बातें जो है उन लोगों को पसंद नहीं आई कि ये लोग आखिर हम लोगों को मना कैसे कर सकते हैं किसी चीज के लिए। फिर ये लोग आसपास चले जाते हैं, जहाँ कबीला नहीं है वहां चले जाते हैं। वहां पर वो अपना शासन लगाते हैं, अपना कबीला वहां पर बनाते हैं। लोग वहां पर विश्राम करते हैं, बैठते हैं। बैठकर वहां पर कुछ राजनीतियां होती है कि क्या करें, हम इन लोगों के साथ मिलकर रहेंगे या इन लोगों को हरा के फिर हम रहे। मतलब वहां पर कुछ न कुछ ऐसा षड्यंत्र रच रहे थे वो लोग, सोच विचार कर रहे थे। अरे लोगों में से कुछ लोग गए होंगे उनके पास, कुछ ऐसी बातचीत की होगी, तो कोई लोग माने या कोई ना माने होंगे। किसी ने कुछ ऐसा ही बोला होगा कि हम आपके साथ जुड़े हुए हैं, तो हम आप जैसे लोग हैं तो कुछ हानि नहीं करेंगे। कुछ ऐसी वस्तुएं हैं जो, कुछ ऐसी सामग्रियाँ जो उनके खाने के लिए काम आ सके, उनके लिए बोले होंगे, मांगा होगा वैसी चीज़ें। तो धीरे धीरे मतलब ये सारी चीज़ें जो है धीरे धीरे उन लोगों के बीच होने लगी। जैसे कि आई लोग उन लोगों के साथ जुड़ने का प्रयास कर रहे थे, और वो कोई लोग जो मूल निवासी, वो कोई कोई लोग जो है इनको समझ रहे थे और कोई खिलाफ थे। ठीक है, ऐसे 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 में बहुत ज़्यादा टाइम हो गया। फिर भी जो यहाँ के मूल निवासी लोग क्या ना, कि अपनी जिद पड़े हैं कि हम आपको कोई चीज़ छीनने नहीं देंगे, लूटने नहीं देंगे, हम हार नहीं मानेंगे। तो उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा प्लान बनाए ऐसे, और फिर लोगों को, यहाँ के मूल निवासी लोगों को खदेड़ने का कार्य किया, धमकाने का कार्य किया, युद्ध करने का कार्य किया आर्य लोगों ने। अब जब ये सारी चीज़ें हो रही है तो ये टाइम बहुत ज़्यादा हो गया। अब यहाँ के मूल निवासी में क्या हो रहा था, यहाँ पर स्त्री भी थे, बच्चे भी थे यहाँ के। मतलब यहाँ पर विकास चल रहा, ये मनुष्य जीवन का विकास चल रहा था। यहाँ पर स्त्रियां भी थे, पुरुष भी थे, बच्चे भी थे, बूढ़े भी थे, सब थे यहाँ पर वो लोग आए थे, वो लोग सिर्फ घुड़सवारी लोग, जो जवान कोई योद्धा लोग ऐसे ही आए थे। तो ऐसा टाइम काफ़ी हो गया, धीरे धीरे यहीं पर रहने लगे। अब रहते रहते उनको काफ़ी साल बीत जाते हैं, और जब साल बीतते हैं तो फिर अब यहाँ पर लड़ाई हो जाती है, युद्ध होते हैं उन लोगों के बीच, और कुछ कुछ कबीलों को वो लोग हराते हैं। हराकर फिर क्या करते थे कि वहाँ से वो लूटपाट भी करते थे, कुछ खाने की सामग्री वहाँ से उठाते थे। तो इस तरह से जो है धीरे धीरे कबीले को हरा कर अपने कब्जे में करते थे। और फिर क्या होता था, अब वो लोग पुरुष थे तो उनके अंदर काम वासना चीज जरूर जागती है। धीरे धीरे जो है उनकी नज़र जो है, दृष्टि उनकी, लोगों की, उन मूल निवासी की जो पत्नियां थी, जो लोग हार जाते थे तो उनकी जो बच्चे पीछे जो लोग बचे रहते थे, जिनके महिलाएं थी, तो उनके ऊपर उनकी दृष्टि पड़ती थी। जो कन्याएं, जो उनकी लड़कियां थी, उनके ऊपर दृष्टि पड़ती थी आर्य लोगों की। जब ये दृष्टि उनके ऊपर पड़ती थी तो वो क्या करते थे कि जो इनके घर में बड़े बुजुर्ग होते थे, जवान लड़के कोई, तो उसको तो वो मार देते, और जो लड़कियां थी उनको उठाकर लेके चले जाते थे अपने साथ, अपने कबीले पे, और वहाँ लेके जाते थे। तो वहाँ पर क्या है कि ऐसा होता था कि वो सोचते थे अपने आप को कि हम देव,
हम बड़े हैं, हम ऊंचे हैं ज़्यादा इन लोगों से, ये लोग तो कुछ भी नहीं है, ये तो ऐसे छोटे छोटे कबीलों में रहते हैं, मतलब ऐसा थे, सोचते थे उसके बारे में, उन लोगों के बारे में। जब उनकी स्त्री को हरण कर लेते थे, तो हरण करने के बाद जो है वहाँ जाकर कुछ प्रक्रियाएं करते थे उसके साथ, ऐसी कुछ प्रक्रिया, ऐसी कुछ घटनाएं, वो ये भी सोचते थे कि ये अपवित्र है, ये लोग अपवित्र है, तो क्यों ना इसको हम पवित्र कर लें। शुद्धिकरण, शुद्धिकरण जैसी प्रथाएं, अपवित्र जैसी प्रथाएं जो है, ये शब्द जो है वहीं से उठता है। लोग धीरे धीरे क्या है कि ऐसे समझते थे कि ये तो बिल्कुल नीचे कैटेगरी के लोग हैं, हमसे नीचे गंदे लोग हैं, तो मतलब फिर इनको वहां पर पवित्र किया जाता था। तो पवित्र कैसे करते थे? जब हरी गई स्त्रियों, वो लोग, आर्य लोग कैसे उनको पवित्र करते थे, ये भी तो बात सुनो, ठीक है ना। शुद्धिकरण शब्द यहीं से शुरू होता है कि शुद्धिकरण शब्द क्यों शुरू होता है कि उस समय आर्य लोग अपने आप को श्रेष्ठ मानते थे, श्रेष्ठ राजा, श्रेष्ठ योद्धा मानते थे, और जो मूल निवासी है उनको नीच मानते थे कि ये कुछ नहीं है। तो जब इनकी स्त्रियां जो हरते थे, तो शुद्धिकरण करने के लिए क्या करते थे कि जो मारे हुए, जो मूल निवासी, जो उन आर्यों के हाथों मारे जाते थे, उनके खून से फिर उस स्त्री को नहलाते थे, और फिर उसी खून से जो है अपने माथे पर तिलक लगाते थे और कहते थे कि हम विजय हो गए, हम जीत गए हैं इन लोगों से, ये कबीला हमारा है, आज से हम जीत गए हैं। और ये देखो, जिसको हराए हैं उसके रक्त से इसकी महिलाओं को, इसकी पत्नियों को हम नहलाए हैं, इनकी बहन बेटी को हम नहलाकर हम अपने साथ इसको रख रहे हैं, यानी कि अपनी रानी घोषित कर रहे हैं। हमारे पास इतनी पावर है कि हम इनके खून से हम इनको नहलाकर शुद्धिकरण करते हैं, और फिर हम अपनी रानी बनाते हैं, ठीक है ना, अपनी देवी बनाते हैं, ऐसा। तो ऐसा मतलब ऐसी प्रक्रियाएं वहां चल रही थी इस तरह से। ऐसा धीरे धीरे बहुत आगे बढ़ रहा था। जैसे जैसे मूल निवासी लोगों को हराया जा रहा था, और उनकी पत्नियों को, उनकी बहन बेटियों को जो हरा जा रहा था, और इसी तरह जो उनके जो परिवार वाले जो लोग हैं, उनसे खून से जो है उन बहन बेटियों के ऊपर डालकर शुद्धिकरण किया जा रहा था, उनको पवित्र किया जा रहा था, और फिर उसी खून से अपने माथे पर तिलक लगाकर अपने आप को घोषित कर रहे थे कि हम विजय हैं और इन लोगों को हम पराजित कर लिए हैं। तो ऐसी प्रक्रिया चलती रही, आगे बहुत चलती है। आगे जाकर धीरे धीरे जो है फिर उन लोगों के जो अपने घर में रख ली, बीवी बनाकर, पत्नी बनाकर, फिर उनके परिवार बढ़ते हैं, लोग बढ़ते हैं, धीरे धीरे जो है मतलब कि पूरा एक कबीला जो है तैयार हो रहा था आर्य लोगों का। और उनके घर जो स्त्रियां थी वो तो मूल निवासी की बहन बेटी थी, परंतु बाद में जब ये लोग रखते थे तो कुछ सालों के बाद फिर उनके घर जो है संतानें पैदा होती थी वो नारी लोगों की। तो इसे किसी की बेटी हो रही है, किसी के साथ बेटा हो रहा है, तो ऐसे ऐसे जैसे जैसे उन लोगों का परिवार जो है यहाँ बढ़ता गया, बढ़ता ऐसी जो ये परंपराएं जो है वहाँ से लागू होती गई, ठीक है। तो स्त्री जब जन्म लेती है उसको हमेशा से ये लोग यही मानते आए हैं कि ये अपवित्र है, ये उन दास है, उन जो मूल निवासी की बहन बेटी की संतान, यानी कि उनका वंश है। इसीलिए ये जो सिंदूर वाली परंपरा, ये रीति रिवाज वहीं से शुरू होता है, वहीं से खून से नहलाने वाली, शुद्धिकरण करने वाली और पवित्र करने वाली चीज़ों से ही ये सिंदूर शब्द निकला है, और वहीं से जो है ये प्रथा शुरू हुई है। आर्य लोग और क्षत्रिय लोग जब अपने माथे पर तिलक लगाते थे उस समय, तो उस समय तिलक जो लगाते थे वो तिलक था उन आर्य नहीं, वो मूल निवासी के खून से तिलक लगाते थे और विजयी घोषित होते थे कि हम विजयी हो गए हैं, खून से तिलक लगाते थे। परंतु अब क्या हो गया है, क्या वो सिस्टम को चेंज कर दिया गया है। अब वो खून की जगह कुछ कलर को ले लिया है, लाल कलर को ले लिया है, खून जैसा कलर होता है, ये सिंदूर मांग का कलर जो होता है,
उसका लाल कलर ही होता है, पर उसको चेंज, खून को चेंज करके अब कलर से ये लोग तिलक लगाते हैं आज भी। तो ये चीज़ें जो है वहाँ से उठ रही, मूल निवासी के खून से तिलक लगाते थे और वहीं से जो है ये परंपरा चली आई है। फिर धीरे धीरे क्या है कि बहुत ज़्यादा लोग बढ़ रहे थे, आर्य लोगों में बहुत ज़्यादा लोग बढ़ रहे थे और मूल निवासी के इधर भी लोग ज़्यादा क्या किया कि कुछ वहाँ पर कुछ सिस्टम को चेंज कर दिया गया। पहले क्या होता था कि मूल निवासी को हरा कर उसके खून से नहलाते थे। बाद में क्या करें कि किसी पशु के मार के उसका खून से फिर शुद्धिकरण करते थे, पशु को मार कर शुद्धिकरण करते थे। जो अपवित्र जो लेडीज से थी उसको पवित्र करते थे लोग। फिर ये जो चीज़ें हैं धीरे धीरे थोड़ा चेंज होता गया और बहुत कुछ चेंज होगा उसमें। अब आज देखो, आज बहुत कुछ चेंज है। अभी खून वून की चीज़ें बिल्कुल हट चुकी है, सिर्फ जो चीज़ें कुछ है वो है उसी का सेम कलर रख रखा है। सिंदूर का कलर वो लाल है, जो टीका लगाते हैं उसका भी कलर लाल। तो कुछ चीज़ें यहाँ पर चेंज कर दिया गया है। देखो उस समय ऐसा नहीं है कि कोई सिंदूर से मांग भर रहे थे, मांग नहीं भर रहे थे। ये जो सिर के ऊपर जो मांग देते हो आप लोग, जो लेडी से मांग भरती है, सिंदूर लगाती है, तो वो उस समय नहीं था। उस समय तो वो खून वाली जो प्रक्रिया थी, खून से वो गए नहलाना, फिर स्वयं अपने आप पर और माथे पर तिलक लगाना, ये सिस्टम चल रहा था वहाँ पर। अब धीरे धीरे चेंज हुआ, फिर घोड़ों के नहलाना, तो ऐसे ऐसे करते घोड़े की संख्या कम होने लगी, तो घोड़ों को भी मारना कम बंद कर दिया। यज्ञ यज्ञ आप लोगों ने सुना होगा, यज्ञ यज्ञ करते थे पहले लोग, तो वो भी फिर बंद करा, उसमें घोड़े की बलि नहीं देते थे। बाद में क्या करते थे कि स्त्रियों को पवित्र करते हैं। अब जब उसमें क्या हो रहा है कि वो क्या कर रहे हैं, जब विवाह कर रहे हैं, किसी स्त्री को अपना रहे हैं, वो लोग हमेशा से एक चीज़ को मानते हैं कि हम बड़े हैं, हम देव हैं और ये दास लोग हैं, ये अनार्य, ये यहाँ के या मूल इस धरती के, इस भारत के मूल निवासी लोग, ये हमसे नीचे हैं। तो हमेशा से इस चीज़ों को क्या करते आए हैं वो लोग ना, कि तोलते आए इन चीज़ों से। और जब भी विवाह शादी करते थे तब क्या होता था कि शुद्धिकरण अवश्य करते थे। तो फिर धीरे धीरे शुद्धिकरण में बदलाव आ गया। पहले घोड़े से खून लेते थे और खूनों से नहलाते थे स्त्रियों को, पर बाद में क्या करा कि ये सब कुछ सिस्टम बंद कर दिया और थोड़ा सा खून कहीं से हल्का सा कट लगाकर घोड़े का फिर उसके माथे पर लगा देते थे, और माथे के ऊपर लगाकर उसको लगाकर फिर पानी से उनको नहलाकर फिर शुद्धिकरण करते थे। फिर धीरे धीरे यही सिस्टम बन गया। धीरे धीरे क्या होता था कि कुछ आर्य लोग सिस्टम को बहुत ज़्यादा चेंज कर रहे थे। कुछ लोग क्या करें कि जब कोई स्त्री मिल गई उन लोगों को, या मूल निवासी को हरा कर, या फिर ऐसे कोई स्त्री जिसे बिना कुछ इतना का कार्य किए मिल जाती कोई स्त्री, कोई लोग ऐसा क्या होता कि रख लेते हैं, शादी बिना शादी करे से रख लेते हैं। कोई स्त्री अगर किसी के ऊपर मोहित हो जाती है तो आर्य लोग उनको कैसे रखते थे कि ये क्या करते थे कि थोड़ा सा रक्त निकाला और रक्त से अंगूठा भरा और ये मांग में सिंदूर की जगह वो खून लगाते थे, उससे वो पवित्र हो गई, शुद्धिकरण हो गया उसका, और फिर अपनी जो अपनी पत्नी बना कर रखते थे। तो ये धीरे धीरे ये जो प्रथा है इस तरह से चलती आई, आगे बढ़ती गई और धीरे धीरे ये जो है खून को भी चेंज कर दिया गया लोगों ने। कैसे चेंज किया? धीरे धीरे बहुत कुछ बदलाव हो गया था। खून की जगह अब कलर को यूज करने लगे थे लोग। सोच रहे थे कि क्यों हम किसी को कष्ट दें, घोड़े का खून क्यों निकाले, हम अपना काम कर लेते हैं, शुद्धिकरण करना है कर लेते थे। फिर सिंदूर कलर लिया और स्त्री के मांग पर भर दिया। और ये जो सिंदूर जो है और कहाँ काम कर, ये काम कर रहा है देवदासी, एक प्रथा है देवदासी। जो मूल निवासी लोग थे वो देवों को अर्पित करते थे। देव यानी जो
आर्य लोग हैं, बड़े जो आर्य बुजुर्ग लोग, उनको देव कहा गया है। तो देव को अर्पित करना, बड़े बड़े घराना बन गए थे ये, तो उनमें क्या है कि ये देव प्रथा वहाँ से हो गई, देवदासी प्रथा वहाँ से शुरू हो गई। अपनी कन्याओं को जो वहाँ भेंट कर देते थे, और वहाँ पर जब आर्य लोग देवदासी उस मंदिर में रखते थे या उस घर में रखते थे, तो वो सिंदूर जो है उसके माथे पर लगाते थे और उसको अपवित्र से पवित्र करते थे। तो ये वाली प्रक्रिया जो है ये वहाँ से शुरू हुई है, देवदासी प्रथा ये वहीं से शुरू हुआ है। ये थोड़ा बाद का है, खून वाला सब सिस्टम निकल गया, घोड़े को काट कर रक्त से नहाना ये भी निकल गया। उसके बाद वाला सिस्टम जब ये सिंदूर में कलर भरना स्टार्ट हुआ है, तब ये देवदासी प्रथा जो है शुरू होता है। ठीक है।